सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्म के लिए कैसी बकरी होनी चाहिए और बकरी को किस तरह से ख़रीदना चाहिए। ये ख़ासकर उनके लिए स्पेशल है जो हमारे नए फार्मर हैं। तो इसी के ऊपर आज डिटेल से बात होगी। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि फ़ार्म के लिए बकरी कैसी होनी चाहिए। जो तो हमारे पुराने फार्मर हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इस नतीजे पर भी पहुंच गए होंगे और उनको तो बहुत ज़्यादा मालूमात होगी। तो जो हमारे नए फार्मर हैं उनके लिए हमने ये आज वीडियो अपनी बनाई है ताकि उनको पता चल जाए। तो जो नए फार्मर हैं उनको चाहिए कि वो सबसे पहले तो जो भी बकरी वगैरह ख़रीदनी है उन्होंने वो किसी भी बाहर से आप जो आपके जानने वाले लोग होते हैं या दूसरे तीसरे जो भी आपको मिलते हैं कि आपने बकरियां सेल करनी है, कई व्यापारी हजरात होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचें जो ख़ासकर व्यापारी हजरात होते हैं या फिर जो आपके इलाके में होती है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता नहीं होता, ऐसी बकरी को बिल्कुल ना ख़रीदें। और जो हमारे नए दोस्त हैं, नए फार्मर हैं, उनको इस बात का भी इल्म नहीं होता कि ये बकरी की उम्र कितनी है। मतलब उसकी जो उम्र है वो 8 साल है, 4 साल है, 6 साल है या इससे भी ज़्यादा है। तो किस तरह की है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप मंडी में जाएं, वहाँ पे आपको एक से एक बढ़ के माल मिलेगा और अच्छे से अच्छा रेट भी मिलेगा। ये पूरे चांस होते हैं बाज़ औक़ात जो मंडी से आपको बहुत अच्छा और बड़ा सस्ता माल मिल जाता है। तो आप अपने साथ किसी तजर्बाकार आदमी को लेके जाएं जो इस काम को समझता हो और इसकी अक्ल बूझ बिल्कुल वो समझता हो, पूरी अक्ल हो उसको फार्मिंग के बारे में। या फिर कोई फार्मर जो अच्छा फार्मर हो, आप समझते हो, आपको भी ट्रस्ट हो कि जो अच्छा फार्मर है, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, उसको मंडी में आप लेके जाएं। और अगर आपने ज़्यादा माल ख़रीदना है तो एक ही दिन में सारी जो है वो आप बकरियां ना ख़रीदें। फ़र्ज़ करें आपने 20 या 50 बकरियां ख़रीदनी है तो आप एक ही दिन में कोशिश करके ये ना ख़रीदें। मुनासिब ये होगा कि आप उसके चक्कर लगाते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कभी ना कभी मंडी जो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसा दिन भी आ जाता है कि मंदी ज़रूर होती है। तो जब आप देखें कि आज जो है इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है, मुनासिब रेट के ऊपर माल मिल रहा है, तो फिर आप ख़रीदें। और बकरी ख़रीदते वक़्त इस बात का आप ज़रूर ख़्याल कर लें कि बकरी की उम्र ज़्यादा ना हो, बूढ़ी ना हो और बकरी जो है उसको चला फिरा के अच्छी तरह से देख लें। और जो आपके साथ आपके गया है तजर्बाकार आदमी, आपका दोस्त, तो उसको भी अच्छी तरह से चेक करवा लें, कोई लंगड़ापन ना हो, किसी किस्म की कोई उसको कोई मसला आपको नज़र ना आए, मोक वगैरह ना लगी हो, उसके जो उसके कलर भी उसका अच्छा हो। ऐसा ना हो कि उसका कलर बिल्कुल जो है वो बुरा सा हो और साफ़ सुथरी हो, कद वाली हो, अच्छी हो। जिस नस्ल की भी आप बकरी पालना चाहते हैं, आप कोई अच्छी नस्ल की, तो अगर आप अच्छी नस्ल की बकरियां पालना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय 40-50 हज़ार के या 70-80 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने के, आप छोटे पट्ठे ख़रीदें जो छोटी उम्र की होती हैं, अभी तक उन्होंने एक भी सुबह नहीं दिया, ऐसी बकरियां ख़रीदें छोटी, 4 से 5 माह की। आप उनको ख़ुद तैयार करें, आपको उसके बारे में अंदाज़ा भी होगा। और अगर आप टेडी नस्ल की ख़रीदनी चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें भी ख़रीदते वक्त बकरी की उम्र को लाजमी नज़र में रखें कि वो बूढ़ी ना, ऐसा ना हो कि आपके पास आके वो बच्चे ही ना दे या फिर एक आधी बार दे और बाद में फ़र्ज़ करें आपने 12,000 की ख़रीदी है, उसने एक बार बच्चे दिए या नहीं दिए, बाद में आपको 6,000 में बेचनी पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है फार्मर के लिए। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है और फिर मंडी में जाना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।